हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मनाली, जो कि पॉपुलर हिल स्टेशन है इंडिया का, और कसोल, ये दोनों प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 7 दिन का आइटिनरी मैं शेयर करने वाला हूँ दोनों जगह का। आइटिनरी तो मैं आपको शेयर करूंगा, उसी के साथ आपको बजट भी बताऊंगा, टूर प्लान बजट सब बता दूंगा आपको। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, यानी कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, कैसे घूम सकते हो, आपका कितना खर्चा होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो हम अपने ट्रिप की शुरुआत मनाली से करने वाले थे। पहले हम मनाली घूमेंगे, उसके बाद हम लोग कसोल घूमेंगे। तो आप मनाली कैसे आ सकते हो? तो मनाली आने के लिए या तो आपको चंडीगढ़ या तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली सेंटर में पड़ता है, तो हमारे भारत के सब जगह से आपको दिल्ली के लिए ट्रेन बड़े आसानी से मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, आप फ्लाइट से भी बड़े आसानी से आ सकते हो। उसके बाद दिल्ली से आपको या तो गवर्नमेंट की हिमाचल रोडवेज की, या तो फिर आपको ओलो बसेस मिलती है, जो आपको शाम को 6-7 बजे के बाद से मिलना शुरू हो जाती है और आपको सुबह मनाली ड्रॉप कर देती है। सेम आप चंडीगढ़ से भी आ सकते हो, चंडीगढ़ से भी आपको बसेस मिल जाती है। तो अभी मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताता हूँ। तो डे 1, तो आप जैसे बस पकड़ के आओगे शाम को दिल्ली से, तो आप सुबह पहुंचोगे मनाली, लगभग 9-10 बजे के आसपास पहुंच जाओगे आप। उसके बाद आप होटल ले हुए, आप फ्रेश होगे तो आपका 12 तो बज जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो डे 1 को हम मनाली की 4-5 प्लेसेस विजिट करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है फेमस यहाँ का हिडिंबा देवी टेम्पल, वो आप विजिट करना। उसके बाद वहाँ पे वन विहार पार्क है, जहाँ पर आपको 10 रुपये एंट्री फी खुद देना पड़ता है, वो भी आप विजिट करना। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, फोटो के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। उसके बाद आप आज जा सकते हो ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में आप विजिट कर सकते हो मनु टेम्पल, और वहाँ पे कैफेज भी बहुत सारे ओल्ड मनाली में, आप वो भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि मनाली मॉल रोड से लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाइए, दर्शन कीजिए। और उसके बाद वहाँ पर गर्म कुंड है, गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो। और उसके बाद शाम को आप मॉल रोड विजिट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। इसी के साथ आपका डे 1 मनाली का खत्म हो जाएगा। तो डे 2 को आपको जाना है मनाली से 14 किलोमीटर दूर सोलांग वैली। सोलांग वैली बहुत ही फेमस है, जो भी मनाली घूमने आता है वो सोलांग वैली जरूर जाता है। ठीक है, तो सोलांग वैली जो विंटर में जब यहाँ पर बर्फ गिरती है, तब यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी होती है, और जब समर का टाइम रहता है तब यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो आप वहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा। और समर में यहाँ पर अलग एक्टिविटी होती है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है समर में, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे भी बनाया गया है सोलंग वैली का, आप रोपवे भी एंजॉय कर सकते हो। सोलंग वैली में जितनी भी एक्टिविटी आप करोगे वो सब करते करते आपका आधा दिन चला जाएगा। उसके बाद आपको आधा दिन बच जाएगा, तो आधे दिन आपको जाना है वहाँ पर अंजनी महादेव टेम्पल। तो अंजनी महादेव टेम्पल जो है ना, सोलंग वैली से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। तो वहाँ पर आप घोड़े से जा सकते हो वहाँ पर। उसके बाद आप ट्रेक भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है आपको कैसे जाना है। तो यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, विंटर के टाइम जब यहाँ पर बर्फ गिरती है ना, तो ये पूरा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, और ऊपर से वहाँ पर पानी गिरते रहता है, तो कंटिन्यू जल अभिषेक होता है। और यहाँ पर भी एक्टिविटी होती है, जीप प्लानिंग होती है, वो सब भी आप कर सकते हो। इसी के साथ आपका डे 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद डे 3 को आपको जाना है अटल टनल। तो वो भी सोलंग वैली से थोड़ा सा आगे पड़ता है अटल टनल। अटल टनल बहुत ही बड़ा टनल है, इतने पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, मतलब बहुत ही वो देखने लायक है। अटल टनल बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जो भी आप मनाली घूमने आते हो तो। ठीक है, अटल टनल आप घूम लेंगे। उसके बाद आप अटल टनल जब खत्म होता है जहाँ पर ना, वहाँ पर सिसु विलेज आते हैं। सिसु विलेज भी एक फेमस जगह है मनाली का। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, सिसु वाटरफॉल भी है, तो आप विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वाटरफॉल भी आप देख सकते हो। तो ये सब करने में आपका पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डे 3 खत्म हो जाएगा मनाली का। अब डे 4 को आपको मनाली से जाना है कसोल। तो मनाली से कसोल का डिस्टेंस लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको बसेस भी इजीली मिल जाएगी, या तो फिर आप चाहे तो प्राइवेट जीप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप सुबह निकलोगे तो आपको लगभग 2.5 घंटा लग जाएगा, 2 से 2.5 घंटा कसोल पहुंचने के लिए। तो आप मान के चलिए कि आप 10 या 11 बजे तक कसोल पहुंच जाओगे, और उसके बाद होटल वहाँ पर लोगे तो आपका 12 बज जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कसोल घूमेंगे। तो कसोल में आपको क्या क्या घूमना है डे 1 को? 3-4 प्लेसेस से ज़्यादा प्लेसेस नहीं है। एक है मणिकरण गुरुद्वारा। ठीक है, मणिकरण गुरुद्वारा मेन कसोल से लगभग 3 किलोमीटर है। आपको बसेस इजीली मिल जाएगी कसोल से मणिकरण जाने के लिए। तो आप जाइए मणिकरण गुरुद्वारा विजिट कीजिए, दर्शन कीजिए। यहाँ पर शंकर भगवान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, वो भी आप देख सकते हो। और उसके बाद आप जाना है कसोल के, यहाँ पर एक नेचर पार्क है, आपको गार्डन है, वो घूम सकते हो। उसके बाद आपको कसोल छलाल ब्रिज, जो फेमस ब्रिज है कसोल छलाल का, वो भी आप ब्रिज पे जाके फोटो ले सकते हो। उसके बाद वहीं से आप नीचे उतर सकते हो पार्वती रिवर। तो कसोल जो है पार्वती वैली में बसा हुआ है, तो वहाँ से पार्वती रिवर बहती है। तो रिवर के किनारे आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। और आप चाहे तो छलाल विलेज, जो कि 10 मिनट दूर है, वहाँ जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम को आपको कसोल मार्केट है, वहाँ पे आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग कर लेना।
वहाँ पर कैफेज भी है बहुत सारे, तो कैफे में भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ आपका डे 4 खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डे 5 की। डे 5 को आपको जाना है टोस्ट विलेज। टोस्ट विलेज को आपको एक्सप्लोर करना है। वैसे तो बहुत सारे विलेज है कसोल के आसपास, ग्रहण विलेज है, मनाला विलेज है, छोस गाँव भी है, फिर रसोल करके भी है, बट टोस्ट गाँव काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी फेमस है। कसोल जो भी आता है टोस्ट विजिट करता है, तो आपको भी विजिट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह आपको बस मिल जाती है कसोल से बरसेनी के लिए, ठीक है। लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, आप 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। तो बरसेनी से आपको 3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है तोस गाँव के लिए। चाहे तो ट्रैक करके जाओगे बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप टैक्सी बुक कर लेना, टैक्सी वाला आपको ऊपर छोड़ देगा। तोस गाँव में पहुंच के बहुत सारे वहाँ पर भी होटल से आप होटल ले लेना, और उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाना, फिर उसके बाद गाँव एक्सप्लोर करना। तो आपको वहाँ पर वाटरफॉल मिलेगा, तोस वाटरफॉल है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। तो आप 1 घंटे का ट्रैक कीजिए और तोस वाटरफॉल विजिट कीजिए। और रास्ते में बहुत सारे आपको कैफेज भी मिलेंगे, तो आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर आप कैफेज में बैठ के एंजॉय कर सकते हो, कुछ खा भी सकते हो। टोस्ट गाँव भी एक्सप्लोर कीजिए, टोस्ट वाटरफॉल एक्सप्लोर कीजिए। इसी के साथ आपका शाम हो जाएगा। शाम को यहाँ पर भी आप कैफेज में जाके एंजॉय कर सकते हो, और इसी के साथ आपका डे 5 खत्म हो जाए। अब बात करते हैं डे 6 और 7 की। तो डे 6 और 7 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर खीरगंगा ट्रैक करना है। कसोल जो भी आता है वो खीरगंगा ट्रैक करता है, ये बहुत ही फेमस है। बहुत से लोग खीरगंगा ट्रैक करने के लिए कसोल आते हैं, उनमें से मैं भी एक था। तो खीरगंगा ट्रैक जो होता है, इसकी शुरुआत होती है बरसेनी गांव से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको बरसेनी के लिए बस मिलता है कसोल से, और वहाँ से ऊपर है 3 किलोमीटर तोश गाँव। तो आपको नीचे उतर के आना है, ठीक है, बरसेनी, फिर वहाँ से आपको ट्रैक चालू करना है। बेसिकली 2 रास्ते हैं खीरगंगा जाने के लिए। एक है रुद्रनाथ कैफे वाला, जो कि बहुत ही पुराना रूट है और बहुत ही पहले वही से लोग जाते थे, और दूसरा रास्ता जो है वो है कालगा विलेज से। तो दोनों में से आप कोई भी रूट चूज कर सकते हो। अगर आपको दोनों रूट एक्सप्लोर करना है तो एक साइड से जा सकते हो, दूसरी साइड से आप उतर सकते हो। तो मान के चलते हैं कि आपने रुद्रनाथ कैफे वाला रूट ले लिया है, तो आपको लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो आपको लगभग 5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। कोई फटाफट जाएगा तो 4 घंटे, बट नॉर्मली 5 से 6 घंटे लगते हैं। एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे लगता है एक नॉर्मल इंसान को। तो खीरगंगा पहुँचते पहुँचते आपका 5-6 तो बज ही जाएगा, 5 बज जाएगा। आपने वहाँ पर कैंप ले लिया, बहुत सारे कैंप्स आपको मिल जाते हैं जिनमें आपका रात का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, और वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी भी रहती है, वो सब आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, कि पूरा कमर्शियल हो चुका है। बहुत सारे वहाँ पर कैंप साइट है। तो आप शाम को थक चुके रहोगे तो आप जाइए, रिलैक्स कीजिए, चाय भी पीजिए और रात का खाना खाइए, सो जाइए। फिर सुबह आपको उठना है और वहाँ पर मंदिर है ऊपर, वो मंदिर के आप दर्शन करना है। ऊपर वहाँ पर कुंड है, बट वो कुंड का पानी पूरा खाली कर दिया गया है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत से लोग दारू बिरू पी के आ रहे हैं और गंदा कर रहे हैं पानी को, क्योंकि वो पवित्र है, वो मतलब पवित्र जगह है, पवित्र पानी वहाँ से आता है। तो उसको बहुत ही गंदा करे, तो वहाँ के गाँव वालों लोग ने समझाते भी है, बट लोग मानते नहीं है। कुछ टूरिस्ट लोग मानते ही नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया, अभी पूरा वो खाली है। खीरगंगा ट्रैक कोई भी कर सकता है, सिंपल ट्रैक है बट खाली लंबा ट्रैक है। और इसी के साथ आप वापस नीचे उतर जाओगे, आपका लगभग 3-4 फिर से बच जाएगा। और आप फिर क्या करना है, फिर आप बरसेनी से बस पकड़ लेना और नीचे कसोल में जाके रात को स्टे ले लेना, या फिर रात को बस भी मिलती है। अगर आपको उसी दिन जाना है तो आप रात को बस पकड़ के उसी दिन चले जाना, ठीक है। इसी के साथ आपका 7 दिन का मनाली और कसोल का आइटनरी खत्म हो जाता है। तो अभी मैं आपको डे वाइज बजट बताता हूँ। तो मैं जो आपको बजट बता रहा हूँ भी ऐसा सोच के बता रहा हूँ कि आप अकेले इंसान जो सोलो ट्रैवलर है उसका कितना खर्चा हो सकता है। तो मैं आपको दिल्ली से दिल्ली का बजट बताने वाला हूँ। तो दिल्ली से आप बस पकड़ के आओगे मनाली, तो बसेस का होता है लगभग 700 से 1000 रुपये के आसपास, वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। तो मैं 800 रुपये पकड़ लेता हूँ। पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बताता हूँ डे 1 का। तो 800 रुपये हो गया आपका बस का। जो प्लेसेस आसपास की घूमनी है वो आप चाहे तो टैक्सी करके भी घूम सकते हो, या फिर स्कूटी रेंट करके भी घूम सकते हो। तो स्कूटी रेंट करोगे तो आपका 500-600 रुपये जाएगा, और पेट्रोल का आपका 200 या 100 रुपये पेट्रोल का आपका जाएगा। ये सब आसपास की प्लेसेस है। आपने स्कूटी रेंट किया है, ठीक है, और घूम रहे हो, तो आपका 600 रुपया चला जाएगा। तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ही होने वाला है डे 1 को। और दूसरा आपका खर्चा होने वाला है होटल का। तो सोलो ट्रैवलर है उनके लिए जो बेस्ट है वो है हॉस्टल। अगर आप 2 लोग हो तो आप होटल भी ले सकते हो, बट हॉस्टल बेस्ट है अगर आप सोलो ट्रैवलर हो। तो हॉस्टल का आपका जाएगा पर डे का 500 रुपये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरा खर्चा है खाने का। तो खाने का आपका पूरे दिन का मैं मिला के पकड़ लेता हूँ कि 600 रुपये चला जाएगा, और कोई खर्चा नहीं है। तो डे 1 का आपका इतना खर्चा होने वाला है। अभी मैं आपको डे 2 का खर्चा बताता हूँ। तो डे 2 में आप सोलंग वैली और अंजनी महादेव विजिट करने वाले हो।
तो टैक्सी करोगे तो आपका 2,000 रुपया जाएगा, 2-2,500 2,000 रुपया मान के चलिए। तो फिर से स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो स्कूटी आप रेंट करोगे 500-600 रुपया, पेट्रोल का आपका 100 रुपया जाएगा पेट्रोल का, क्योंकि 14 किलोमीटर जाना है, 14 किलोमीटर ही आना है, तो 100 रुपये का पेट्रोल इनफ है उस दिन भी आपके लिए। तो आपका खर्चा हो गया घूमने का 700 रुपये के आस। उसके अलावा आपका दूसरा खर्चा है यहाँ पर खाने का खर्चा आपका फिर से मैं पकड़ लेता हूँ 500 रुपया। और तीसरा खर्चा आपका हॉस्टल आप फिर से वही आपका सेकेंड डे का भी आपका 500 रुपया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जो एक्टिविटी करोगे सोलंग वैली में, उसका खर्चा आप इंक्लूड कर लेना, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करोगे ही जरूर, तो आप अपने बजट में इंक्लूड कर लेना, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और जो अंजनी महादेव है वो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ट्रैक करके गए हो। अगर आप घोड़े से जाओगे तो आपका 1,000-1,500 रुपया जाएगा, तो वो भी काफ़ी महंगा है। तो ट्रैक करके जाओगे तो वो बेस्ट है आपके लिए। दिल्ली में आप जाने वाले हो अटन टनल, उसके बाद जाने वाले हो, तो फिर से आप बाइक रेंट कर लेना, फिर से आप स्कूटी रेंट कर लेना, फिर से, और क्योंकि वो थोड़ा दूर है तो शायद से आपका 150 रुपये का पेट्रोल जा सकता है। तो फिर से आपका 700 से 750 रुपये, 700 रुपया पकड़ लेता हूँ जाएगा आपका ट्रैवलिंग का खर्चा। आपका खाने का फिर से मैं 500 रुपया पकड़ लेता हूँ। तीसरा खर्चा आपका हॉस्टल का, वो भी मैं 500 रुपया पकड़ लेता हूँ। तो डे 4 में आप जाओगे मनाली से कसोल, तो बस का होता है लगभग 200 रुपये के आसपास में पकड़ लेता हूँ। 76 किलोमीटर है ना, तो वहाँ पे डबल होता है किलोमीटर के हिसाब से, तो मैं 150-200 रुपये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पर आप फिर से बस से जाओगे मणिकरण गुरुद्वारा, उसका भी 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का, 20 रुपया। फिर उसके अलावा नेचर पार्क में आप एंट्री फी है 30 रुपया पकड़ लेता हूँ मैं। और उसके बाद हॉस्टल आप फिर से लोगे, सोलो ट्रैवलर है इसलिए, तो उसका 500 फिर से पकड़ लेता हूँ मैं। खाने का फिर से मैं 500 रुपया पकड़ लेता हूँ। खाना मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा थोड़ा महंगा खाना खाओगे तो आपका 600 से 700 रुपये भी जा सकता है। और कसोल से जाने वाले हो तोश विलेज, तो आप बस से जाओगे तो बस का होता है लगभग 60-70 रुपया होता है बस का। अभी शायद बढ़ गया रहेगा, बट 70 रुपया था जब मैं गया था। तो फिर वहाँ से आप चेक करके जाओगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आप जीप से जाओगे तो आपका 1,000 रुपया लगेगा, तो 1,000 और ये 70 रुपया, ठीक है। क्योंकि जीप से जाओगे तो आपको 1,000 रुपया आपको तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई मान गया तो 500 में भी आप काम चला सकते हो, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपका 1,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। 1,000 रुपया ही या 70 रुपया ही आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा जाएगा डे 5 का। और उसके बाद आप फिर से वहाँ पे हॉस्टल लोगे, सोलो ट्रैवलर इसलिए, तो वहाँ पर भी आपका 500 रुपया 600 रुपया जाएगा हॉस्टल का। और खाने का फिर से मैं 500 रुपया पकड़ लेता हूँ। तो आपका डे 5 में आपका इतना ही खर्चा जाने वाला। तो डे 5 में आपको पहले ट्रांसपोर्ट का खर्चा बताता हूँ। तो आप टोस से नीचे आओगे बर्शिनी विलेज, तो उसका 500 रुपया मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ट्रैक करके जाओगे तो एंट्री फी आपको चाहिए नहीं है, तो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्ट का इतना जाएगा, 500 रुपया जाएगा। उसके बाद आपका स्टे का खर्चा जाएगा और खाने का खर्चा। तो आप पूरे रास्ते भर कुछ ना कुछ खाते रहोगे, क्योंकि आपको भूख तो लगेगी। और ऊपर से आप वहाँ पर जो बुकिंग करोगे, तो वहाँ पे जो टेंट का जो बुकिंग होता है वो होता है लगभग 700-800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के आसपास। चलो मैं 1,000 रुपये पकड़ लेता हूँ, 1,000 रुपये ज़्यादा नहीं जाने वाला है। उसमें आपका रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। तो 1,000 रुपये पकड़ लेता हूँ, तो आपका डे 6 को आपका इतना ही खर्चा जाने वाला है। फाइनल डे यानी कि डे 7 के खर्चे की। तो आप फिर से वहाँ से आप आओगे खीरगंगा से आप नीचे बरसेनी के यहाँ पर, फिर बरसेनी से आप बस पकड़ के जाने वाले हो कसोल, तो उसका आपका जाएगा 70 रुपया। और कसोल से आप फिर दिल्ली के लिए बस पकड़ोगे, क्योंकि आप स्टे नहीं करने वाले हो उस दिन, आप जाने वाले हो दिल्ली के लिए, ठीक है। तो दिल्ली के लिए आप बस पकड़ोगे तो आपका लगभग 800 रुपया जाएगा। तो 800 और चलो 900 रुपया आपका खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट का। दूसरा खर्चा आपका खाने का, फिर से आप पूरा खाने का मैं पकड़ लेता हूँ 500 रुपया हो जाएगा आपका डे। और आप स्टे नहीं करने वाले हो डे 7 को, तो आपका स्टे का खर्चा नहीं जाएगा। अगर आप स्टे करके अगले दिन जाओगे तो आपको 500-600 रुपया अपना हॉस्टल का ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं पकड़ता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप रात को बस पकड़ के निकल गए हो, ठीक है। तो आपका डे 7 को इतना ही खर्चा जाएगा। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपका टोटल डे 7 जितने भी 7 दिन के आपको मैंने बताए, वो पूरा खर्चा आप देख रहे हो, इतना आपका खर्चा होने वाला है 7 दिन का। तो ये तो मैंने सोलो ट्रैवलर के हिसाब से बताया। अगर आप 2 लोग रहोगे ना, तो आपका जो स्कूटी का खर्चा डिवाइड हो जाएगा। हॉस्टल के बाद होटल लोगे, 700-800 में भी होटल मिल जाता है, वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा आपका कम खर्चा होने वाला है। और जो आप बरसेनी से ऊपर जाओगे जीप करके या फिर टैक्सी करके तोशगांव के लिए, मतलब खर्चा आपका थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इसका जो 70% पर पर्सन खर्चा जाएगा अगर आप 2 लोग रहते हो तो ये था मनाली और कसोल का 7 दिन का आइटनरी। वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस है मनाली में भी और कसोल में घूमने के लिए, तो जितना ज़्यादा आप दिन अपने बढ़ाते जाओगे उतना आपका खर्चा बढ़ते जाएगा, तो बजट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये मैंने आपको बता दिया, इतना प्लेसेस आप घूम सकते हो 7 दिन में। किसी को 1 हफ्ते का प्लान बनाना तो भाई इसको देख के
प्लान बना सकते हैं। तो चलो ये वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको हेल्प हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।